ठीक हो गया। नोट नंबर 1 बन गया जी। अब हम क्या करेंगे जी, नोट नंबर 2, N-2। अब N-2 में क्या आएगा, थोड़ा सा मुझे गाइड करें, फिर मैं इसको लिखूं भी जी। आपने बताना है मुझे N-2 में क्या कुछ आएगा। सर ये जो इन्वेंट्री वगैरह है और उसके बाद परचेजेस हमने लिए हैं, परचेजेस के साथ परचेजेस रिटर्न भी हुई होंगी, परचेजेस डिस्काउंट भी इसमें आ जाता है सर। और भी इसके अंदर कुछ होगा जी। सर वो क्लोजिंग टाइम डिस्काउंट होता है, तो वो नहीं मेरा ख्याल इसमें दिया हुआ। किसका डिस्काउंट जी? सर जब क्लोजिंग पे डिस्काउंट होता है ना, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, पिछले क्वेश्चन में था कि 5,000 हमारा डिस्काउंट अपना क्लोजिंग स्टॉक था, सॉरी हाँ, स्टॉक क्लोजिंग क्लोजिंग। स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, वो भी हम इसमें लिखेंगे, माइनस करेंगे इसमें से। और सर फिर ये फ्राइट इन भी इसके अंदर आ रहा है। फ्रेट इन भी आ जाएगा। फ्रेट इन हम कहते हैं किसे हैं जी? किराए को कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। हमने परचेज की कराची से माल लाहौर पहुंचा, तो उसका किराया भी हमने दिया, तो ये किराया भी हमारी परचेज के साथ ही ऐड होगा। इन्वेस्टमेंट, के मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? अब वो इसमें नहीं आएगी, वो हमारी अदर इनकम में आएगी। ठीक है ना, अदर इनकम में आएगी। अगर हम पहले थोड़ा सा इन चीजों को एक दफा जरा देख लें। बैंक बैलेंस हमारा क्या होगा? कैपिटल में आ जाएगा सर ये। नहीं, एसेट होगा हमारा ये। बैंक जी बैलेंस हमारा क्या है? एसेट है ना। जी जी। आपके पैसे जितने बैंक में पड़े हुए हैं वो आपका एसेट है, और जितने पैसे आपने लोगों से लेने हैं, ये देखो रिसीवेबल लिखा हुआ है, इसको हम अकाउंट रिसीवेबल वैसे कहते हैं। ये भी सर एसेट आ जाएगा। ये भी हमारा एसेट है। इसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, एक नाम और भी देते हैं इसे, मैं वो भी लिख देता हूँ जी। उसे हम डेटर्स भी कहते हैं जी। ठीक हो गई बात जी। अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स एक ही बात है, दोनों जगह हमने पैसे लेने होते हैं लोगों से। ये भी हमारे एसेट है। फिर लॉसेज इन स्टॉक मार्केट, ये क्या है हमारा जी? जी, लॉसेज इन स्टॉक मार्केट ये हमारा क्या है? अदर एक्सपेंस। क्यों जी, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये हमारा रूटीन का एक्सपेंस नहीं है। हम बिजनेस कर रहे थे, हमने देखा स्टॉक मार्केट बड़ी ऊपर जा रही है, तो हमारे दिल में भी आया कि यार हमारे पास कुछ पैसे कंपनी के पड़े हुए हैं, हम वो पैसे लगा देते हैं, हम भी चलो प्रॉफिट कमा लेंगे। हमने प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दिए, और वो कुछ दिनों के बाद पता चला कि स्टॉक मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई, कोरोना शुरू ना आ गया, मार्केट नीचे नीचे, तो फिर हमने वो चीजें बेची, तो हमें नुकसान हो गया $3,000 का, 3,000 का। ठीक है, तो ये लॉसेस हैं, ये हमारा अदर एक्सपेंस है। अगर यहाँ पे हमें गेन हो जाता तो हम क्या कहते? अदर इनकम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेएबल्स हैं, ये पेएबल्स को हम कहते हैं वैसे अकाउंट्स पेएबल कहते पेएबल। हैं जी। अकाउंट्स पेएबल कहते हैं इन्हें। और इसी का एक और नाम भी है, मैं वो भी लिख रहा हूँ, जिसे हम क्रेडिटर भी कहते हैं। ठीक है जी, क्रेडिटर या अकाउंट्स पेएबल एक ही बात है। फिर उसके बाद क्या है? सेल्स। अच्छा, ये लाइबिलिटी है अकाउंट्स पेएबल जी, क्रेडिटर्स। उसके बाद सेल्स है, ये तो रेवेन्यू आप जानते हैं। फिर सेल रिटर्न है, ये भी सेल रेवेन्यू के अंदर ही होना है। फिर कैपिटल है। कैपिटल को तो समझते हैं ना सर कि ये वो सरमाया है जो बिजनेसमैन ने लगाया है, और बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर जो पैसे लगाया उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या क्या जी? गेन ऑन सेल ऑफ एयर कंडीशनर। हमने एक एयर कंडीशनर बेचा,
हमें फायदा हो गया बेचने पे 1,000 रुपए का। ये फायदा कैसे हुआ? देखो, हम जब एसी एसी या कोई भी फिक्स एसेट, कोई प्लांट या मशीनरी, कोई इक्विपमेंट या फर्नीचर लेके रखते हैं ना जी अपने पास, तो जितने का आता है हम उतनी कॉस्ट लिख देते हैं उसकी। फिर जितने से मतलब मिसाल के तौर पे हमने 5 साल यूज किया, उसके बाद हमने ये एसी बेचा, तो हम उस एसी की ना जो डेप्रिसिएशन होती है उसकी, वो हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, यानी हमारे पास वैल्यू उसकी कम होती रहती है। तो जब हम बेचने के लिए इसको लेके गए, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी ये 11,000 का बिक जाएगा। हमने 11,000 रुपये, हमारी किताबों के मुताबिक उसकी कीमत कितनी है? 11,000 रुपये। लेकिन हमने इसकी डिमांड करनी शुरू कर दी 15,000 रुपये, लेकिन ये बिक गया 12,000 का। हमारी किताबों के मुताबिक वैल्यू क्या थी इसकी? 11,000, और ये बिक गया कितने का? 12,000 का। तो हमें 1,000 रुपया गेन हो गया, फायदा हो गया, इसमें बेनिफिट हो गया। इसे हम कहते हैं गेन ऑन सेल ऑफ एयर कंडीशनर या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये हमें 1,000 रुपये जो फायदा हो गया, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? अदर इनकम। क्योंकि सर। ये हमारा रूटीन का काम नहीं है कि अपने एसी को बेचते खरीदते रहे, क्योंकि हम तो इसका काम ही नहीं करते। लेकिन अगर वो कंपनी ऐसी हो जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करती है, एसी की सेल परचेज करती रहती है, तो उसके एतबार से ये उसकी अदर इनकम नहीं होगी। उसके एतबार से ये उसकी अदर इनकम नहीं होगी, ये उसके एतबार से उसकी रूटीन की इनकम होगी, इसे अदर इनकम नहीं कहेंगे। लेकिन 99.99% कंपनियों के एतबार से ये क्या होगी? अदर इनकम, क्योंकि वो एसी बेचने खरीदने का काम नहीं कर रहे होते। ये बात फॉलो किया आपने जी? यस सर। अच्छा, उसके बाद मशीनरी है, वो हमारा एसेट है। परचेजेस हैं, इसे हम एक्सपेंस कहते हैं। परचेज रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट है, ये भी परचेज के अंदर ही एडजस्ट होंगी, माइनस हो जाएंगी। फ्रेट इन, किराया, ये भी एक्सपेंस है। इन्वेंट्री ओपनिंग, इन्वेंट्री ओपनिंग को हम ओपनिंग स्टॉक भी कह देते हैं जी। मैं इसको खत्म करके ना जी, इसे ओपनिंग स्टॉक भी कह देते हैं, STOCK, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा ना जी, नोट नंबर 2 में सबसे पहले। फिर उसने कहा गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमने कहीं किसी और जगह कोई प्रॉपर्टी में पैसे लगाए थे, वहां पे हमें $3,000 बच गया। एक प्लाट हमने खरीदा था, $7,000 का हमें प्लाट मिला, और हमने बेचा तो वो $10,000 का बिक गया, तो हमें $3,000 का फायदा हो गया। तो ये भी हमारी अदर इनकम है। ये भी हमारी क्या है जी? अदर इनकम। फिर उसके बाद क्या है जी? फ्रेट, फ्रेट आउट, ये हमारे लिए क्या होगा जी? एक्सपेंस में आ जाएगा। ये कौन से वाले एक्सपेंस में आएगा भला? अदर एक्सपेंस में सर। नहीं, अदर एक्सपेंस नहीं है ये अदर एक्सपेंस नहीं है। देखो, फ्रेट आउट उस वक्त होता है जब हम चीजें बेचते हैं। जैसे कंपनी ने आपको एम्प्लॉय रखा और आपके हाथों में मार्कर पकड़ा दिए, बैग बना के दे दिया कि जाओ भाई जितने मार्कर बेचोगे। अच्छा, ये तो सेलमैन कमीशन बता रहा हूँ मैं। फ्रेट आउट, आपके यहाँ पिज्जा देने वाले नहीं आते? पिज्जा, घरों पे पिज्जा देने वाले आते हैं मोटरसाइकिलों पे, उनको कंपनी जो पे करती है, वो कंपनी फ्रेट आउट पे करती है। ठीक है, उन मोटरसाइकिल पर आने वालों को कंपनी जो रोजाना का पे करती है 200, 300, 400, वो कंपनी उनको फ्रेट आउट का खर्चा, यानी चीजों को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, चीजों को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा है जो वो कंपनी पे करती है। हाँ, उनके लिए अदर मार्केटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। ये मार्केटिंग एक्सपेंस है, बिल्कुल ठीक है। फ्रेट आउट मार्केटिंग एक्सपेंस है, और फ्रेट इन क्या है? ये किराया है जो हम परचेजेस के साथ एडजस्ट करते हैं। समझ आ गई दोनों की? क्यों भाई, कुछ समझ भी आ रही कि नहीं? जी सर जी। फ्रेट है जी, जी कुछ मीटिंग एंड होने वाली है, बस जैसे एंड होती है फिर आपने वही कोड यूज करके आ जाना ही दोबारा। ठीक है सर। आगे सैलरी, फिर रिपेयर